हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वोकेशनल आईटी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइटर में इमेज टूलबार का उपयोग करना। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज टूलबार का कैसे उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि आपको 10th आईटी से रिलेटेड वीडियोस, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर ही मिल जाए, तो आप हमारे वोकेशनल आईटी के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ ही यदि आपका कोई भी आईटी से रिलेटेड सवाल है या आपको हमारे पिछले वीडियोस पर कोई भी डाउट है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का और आपके डाउट्स का जरूर जवाब देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इमेज टूलबार का उपयोग क्यों किया जाता है। तो कभी कभी हमें डॉक्यूमेंट में हमारी ज़रूरत के अनुसार इंसर्ट की गई इमेज को एडिट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसको एडिट करने के लिए हमें इमेज टूलबार की आवश्यकता होती है। तो इमेज टूलबार का उपयोग इमेज को आकार देने, क्रॉप करने, डिलीट करने और रोटेट करने में किया जाता है। आपको यहाँ पर बॉटम में इमेज टूलबार की एक इमेज दिख रही होगी। यही इमेज टूलबार की इमेज आपको आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में दिखेगी। तो चलिए अब हम लिब्रे ऑफिस राइटर में जाते हैं। अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में हम आ गए हैं। अब लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज टूलबार का उपयोग करने से पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट पर एक इमेज इंसर्ट करनी होगी। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज इंसर्ट कितने तरीके से कर सकते हैं। तो हम लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज इंसर्ट 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला हो गया इंसर्ट मेन्यू की मदद से। इंसर्ट मेन्यू में इमेज के ऑप्शन पर जाकर, दूसरा कॉपी पेस्ट, और तीसरा जो तरीका था हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए हम क्या करते हैं, फाइल ब्राउजर विंडो ओपन करते हैं और वहां से हम किसी इमेज को सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं। तो अभी भी हम वही तरीका उपयोग करेंगे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक एक्टिविटी करवाया था। मैंने आपसे पूछा था कि फाइल ब्राउजर विंडो ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की ओपन करते हैं। तो फाइल ब्राउजर विंडो ओपन करने के लिए हमारे पास में एक शॉर्टकट की है, विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई प्रेस करने के बाद में हमारे सामने एक फाइल ब्राउजर विंडो ओपन हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर पिक्चर फोल्डर के अंदर में एक इमेज रखा हुआ है 10th आईटी। इसे मैं सेलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ और इसे मैं अपने डॉक्यूमेंट पे लेके आ जाता हूँ। अब ये इमेज मेरे डॉक्यूमेंट में आ गई है। मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को थोड़ा सा मैं साइज छोटा कर देता हूँ। अभी आपको ये प्रॉपर दिख रही होगी। अब इस इमेज में हमें कोई भी चेंजेस करने हैं या कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो हमें इमेज टूलबार की आवश्यकता होगी। तो जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, अब आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन में यहाँ पर आपको ये इमेज टूलबार दिखाई दे रहा होगा। तो इमेज टूलबार में टोटल 10 टूल होते हैं जिनका अलग अलग उपयोग होता है। तो सबसे पहला जो टूल है यहाँ पर वो है फिल्टर। तो इमेज टूलबार में जो फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे 11 फिल्टर अवेलेबल है। इन्वर्ट, स्मूथ और भी ऐसे टोटल 11 फिल्टर अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, अब 1 बाय 1 सभी टूल्स का यूज़ करते हैं इस इमेज के ऊपर में। इस इमेज में हम चेंजेस करेंगे। तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से फिल्टर के ऑप्शन पे चलता हूँ और मैं इसे एक स्केच फिल्टर इस पर अप्लाई करता हूँ। तो आप देखेंगे अब ये आपको जो इमेजेस दिख रही है ये एक स्केच के जैसे दिख रही है। इसमें जितना भी कलर्स था इस इमेज का, सारे की सारा कलर रिमूव हो गया। किसकी मदद से? फिल्टर की मदद से। तो मैं इसे वापस दोबारा सेम इमेज लेके आ गया मैंने। अब मैं यहाँ पर दूसरा टूल यूज करता हूँ। यह है इमेज मोड का। इमेज मोड में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट और वाटरमार्क। तो मैं ग्रे स्केल करता हूँ तो ये इमेज एकदम ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गई है। इसे ब्लैक एंड व्हाइट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद में जो तीसरा टूल है हमारा, तीसरा टूल है क्रॉप का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। ये आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है और कभी कभी 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है। क्रॉप क्या होता है, इमेज की क्रॉपिंग क्या होती है। तो क्रॉप करना मतलब कि इमेज के किसी भी अनचाहे हिस्से को, अनचाहा मतलब जिस हिस्से को हम नहीं चाहते हैं उस हिस्से को काट देना क्रॉप कहलाता है। तो इस इमेज में मैं चाहता हूं कि ये जो नीचे आपको सोशल लिंक्स दिख रही हैं, vocationalit.in, वोकेशनल यूट्यूब की लिंक दिख रही है और इंस्टाग्राम, मैं इसे काटना चाहता हूं इस इमेज से। तो मैं क्रॉप को सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे ये क्रॉप हैंडल दिख रहा है। इस क्रॉप हैंडल को मैं ऊपर से थोड़ा सा लेकर जाता हूँ। अब आप देखेंगे मैंने इसे काट दिया है। तो क्रॉप का काम होता है, क्रॉप टूल का काम होता है इमेज के अनचाहे हिस्से को काटना। मैं इसे एक बार और यहाँ से भी इसे टॉप साइड से भी इसे यहाँ से क्रॉप कर सकता हूँ। ये मैंने क्रॉप कर दिया। अब क्रॉप में होता यह है कि आप सिर्फ अनचाहे हिस्से को काटते हैं और उस हिस्से को रखते हैं जिसे आप अपनी इमेज में देखना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। तो ये था हमारा क्रॉप टूल। अगला जो टूल है हमारा वो है फ्लिप वर्टिकली। फ्लिप मतलब होता है पलटना, किसी भी इमेज को पलटना।
तो वर्टिकल मतलब टॉप टू डाउन। जब मैं इसे फ्लिप करूंगा तो ये इमेज मेरी पलट गई है टॉप टू डाउन से। अगला जो टूल है मेरा, अगला टूल है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये जस्ट अपोजिट है, फ्लिप वर्टिकल और एक फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब ये टॉप टू डाउन हो रहा था, अब ये जो फ्लिप होगी इमेज हमारी लेफ्ट टू राइट होगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरी इमेज लेफ्ट टू राइट फ्लिप हो गई है। तो अब जो अगला टूल है हमारा, अब अगला टूल है रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट। रोटेट मतलब होता है घुमाना। तो इस टूल की मदद से हम हमारी इमेज को 90 डिग्री लेफ्ट में रोटेट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली 90 डिग्री लेफ्ट में रोटेट कर देगा ये टूल। तो मैंने इमेज को सेलेक्ट किया हुआ है, अब मैं रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट पर क्लिक करता हूँ, ये मेरी इमेज 90 डिग्री लेफ्ट हो गई है। अगेन यदि मैं इसी टूल पर क्लिक करता हूँ तो ये इमेज जिस पोजीशन में है उस पोजीशन से अगेन 90 डिग्री लेफ्ट में ये रोटेट हो जाएगी। यदि मैं इसे 4 बार मैं रोटेट करता हूँ तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ गई है। सेम अगला जो टूल है सेम टूल है, बट ये पिछला जो टूल था हमारा वो लेफ्ट साइड में रोटेट करता था, ये टूल हमारा राइट साइड में रोटेट करेगा। अब ये जो टूल है ये फिक्स 90 डिग्री पे लेफ्ट और राइट पे रोटेट करते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इमेज को अपने अकॉर्डिंग रोटेट करूँ। तो फिर यहाँ पर एक नॉर्मल रोटेट टूल होता है। ये रोटेट टूल को जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 बॉर्डर पर एक 4 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस डॉट्स पर आप अपना जब कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक रोटेट का सिंबल बनाया जाता है। अब ये रोटेट आइकन क्या करता है, आपको जिधर घुमाना है आप उधर अपनी इमेज को घुमा सकते हैं। अभी जनरली मैंने इसे घुमाया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री रोटेट नहीं हो रहा है। मैं इसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसे जिस डायरेक्शन में चाहूँ तो उस डायरेक्शन में इसे रोटेट कर सकता हूँ। अब अगला जो टूल है हमारा वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है पारदर्शिता। मैं यदि इस इमेज को चाहता हूँ कि ये बिल्कुल धुंधली दिखे, मतलब एकदम इसमें जितना कलर दिख रहा है वो पूरा कलर ना दिखे, थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट दिखे, ताकि इसके बैकग्राउंड में जो भी कंटेंट होगा वो भी मुझे दिखाई दे। तो अभी इसके बैकग्राउंड में तो वाइट बैकग्राउंड में कोई भी कंटेंट नहीं है। तो मैं सबसे पहले अभी इसकी ट्रांसपेरेंसी 0% है। यदि मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 100% करता हूँ तो ये इमेज मेरी इनविजिबल हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं इस इमेज में सिर्फ आपको बॉर्डर दिख रहा होगा इस इमेज का, बाकी इसमें कोई भी आपको कंटेंट नहीं दिख रहा होगा। तो क्योंकि इसकी ट्रांसपेरेंसी अभी 100% है। यदि मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 50% देता हूँ तो आपको ये थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही होगी, और यदि मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 0% करता हूँ तो अब आपको ये पूरी ओरिजिनल इमेज दिखाई दे रही होगी। तो ये था हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल। अगला टूल है कलर टूल। ये सबसे लास्ट टूल है हमारा। कलर टूल के अंदर में हमारी इमेज को हम कलर्स दे सकते हैं। अब कलर्स के अंदर में आप देख सकते हैं रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। जनरली जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन होता है, कलर कोड होता है वो RGB होता है। तो ये रेड, ग्रीन और ब्लू। इसके बाद में आपको मिल जाएगा ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और गामा। तो मैं सबसे पहले यहाँ से इसका कॉन्ट्रास्ट में चेंज करता हूँ। यदि मैं इसका कॉन्ट्रास्ट 50% देता हूँ तो आप देखेंगे इमेज में थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। मैं इसे और भी चेंजेस करूँगा तो आप देखेंगे कि इमेज क्या होते जाएगी, चेंज होते जाएगी। मैं वापस इसे 0% कर देता हूँ। ये मेरी ओरिजिनल इमेज हो गई। यदि मैं चाहता हूँ इसका ग्रीन कलर बढ़ाना चाहूँ तो इसमें मैं कंटिन्यू इसे क्लिक करके इसके परसेंटेज बढ़ाते जाऊँगा। आप देख रहे हैं उधर परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर इमेज का कलर चेंज होते जा रहा है। तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इस कलर टूल को यूज़ कर सकते हैं। अभी जनरली हमने जस्ट एक्सपेरिमेंट के पर्पज़ से इन्हें थोड़ा सा बढ़ाया और देखा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको आपकी बुक में इमेज टूल बार के अंदर में ये 10 ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं। 10 ऑप्शन के कौन कौन से काम होते हैं और इनका इमेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बुक में एक टेबल दी हुई है। आप यहाँ पर से स्टडी के पर्पज़ से नोट्स बना सकते हैं। अब है क्विज टाइम। मैंने इस वीडियो में आपको 3 से 4 बार बताया है कि इमेज टूल बार में कितने टूल उपलब्ध हैं। इसे हमने 1 by 1 प्रैक्टिकल करके भी देखा था सभी टूल्स का। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि इस इमेज टूल बार में कितने टूल्स होते हैं। यदि आपने स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखा होगा और समझा होगा और यदि आपको समझ में आया होगा तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इमेज टूल बार में टोटल कितने टूल्स हैं। यदि आप कमेंट करते तो मैं ये समझ पाऊंगा कि हाँ, आपको वीडियो पूरा समझ में आ रहा है, और मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा कि आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाऊं। तो आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, तो आपको ये बताना है कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा। मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा कि आपने क्या सीखा है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको इमेज टूल बार को समझाने की। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपने क्या सीखा। आप अपना हॉनेस्ट रिव्यू दे सकते हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी आप अपना रिव्यू दे सकते हैं। यदि आपको समझ में आया है तो भी आप अपना रिव्यू दे सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप वोकेशनल आईटी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर में आपको 10th आईटी से रिलेटेड सभी कंटेंट्स जैसे कि नोट्स, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पोर्टफोलियो सपोर्ट्स और वीडियोस, एमसीक्यू टेस्ट सभी आपको इसी ऐप के अंदर पर मिल जाएंगे। तो आप अभी प्ले स्टोर से हमारे ऐप वोकेशनल आईटी को इंस्टॉल कर लीजिए। इसके साथ ही आप गूगल पर हमारी वेबसाइट vocationalit.in को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 10th आईटी से रिलेटेड और भी आईटी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आपको कोई भी डाउट्स है या आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने सभी डाउट्स और सवाल को पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।